भैया कहाँ है? अपने कमरे में होंगे। नहीं है, हमने देख लिया, बाथरूम में भी नहीं है। कहाँ जाएगा, होगा यही कहीं। अखिल बच्चों ने ठीक से नहीं देखा होगा, तुम खुद जाके देख के आओ। टेरेस पे देखो या फिर पीछे वाले लॉन में। सुरेखा जी। ये लो बेटा, ये शगुन की हल्दी है, नायरा के लिए ले जा। पर दादी कार्तिक ने तो अभी तक। कोई बात नहीं बेटा, आज का मुहूर्त ना बहुत कम समय का है और शगुन उसे में करना जरूरी है। इसमें से एक हाथ हमने किट्टू के लिए निकाल के रखा है, वही उसे लगा देंगे। तुम जाओ जल्दी से बेटा, वरना फिर सब कुछ लेट होता जाएगा। माँ जी, आपको कीर्ति को मना कर देना चाहिए था कि कार्तिक वाली बात वो वहाँ पे किसी से ना कहे। बेकार में सब लोग परेशान हो जाएंगे। गया कहाँ होगा सवेरे सवेरे, वो भी आज के दिन। तो उसका फोन भी नहीं लग रहा। दया करना प्रभु, सब कुछ ठीक कर देना। ये आपकी मामू भी ना कब से फोन ट्राई कर रही हूँ उन्हें, लेकिन इनका फोन ही नहीं लग रहा है, अनअवेलेबल आ रहा है। पता नहीं कहाँ जाके बैठ गए हैं सुबह सुबह। वैसे कहीं मेरे लिए कोई सरप्राइज तो नहीं प्लान कर रहे हैं? हाउ स्वीट। लेकिन बुद्धू भी है ना, हल्दी की बात भी तो कर सकते थे। जब इतना टाइम मिलेगा हमें तब भी कर सकते थे ना बेबी, नो? ओ बेबी। भाभी, भाभी आपकी बात हुई क्या कार्तिक से? कैसा है वो, ठीक तो है ना? वो आश्रम में काफी देर से उसे फोन ट्राई कर रही थी पर लग ही नहीं रहा है। अब नहीं, मेरी बात नहीं हुई इससे। मैं तो बस जल्दी जल्दी में गई, हल्दी लेके आई, ज्यादा देर रुकी नहीं वहां पे। नायरा, नायरा, ये क्रिश को मुझे दे दो। तुम जाओ, जाके तैयार हो जाओ, रस्में शुरू करनी है ना। कुछ बात हुई तुम्हारी कार्तिक से कीर्ति? पता चला कहाँ है वो? उसने तुम्हें कोई फोन किया था? नहीं, पर आपको कैसे पता कि? मैंने घर पे फोन किया था, कुछ ने बताया कि कार्तिक कहीं चला गया है, पता नहीं कहाँ। घर में किसी से उसकी बात हुई क्या? ऐसे कैसे चला गया वो? नहीं पता दादी। हद करता है कभी कभी। अपनी शादी के दिन कौन गायब होता है इस तरह? ना कुछ कह के गया, ना उसका फोन लग रहा है। मुझे तो लगा था कि वो यहाँ नायरा से मिलने आया होगा, इसलिए हम भी यहाँ आ गए। नहीं, नायरा तो खुद कितने फोन कर चुकी है। हाँ, और नहीं तो क्या, बेचारी बहुत परेशान हो रही थी। जैसे तैसे मैंने उसे तैयार होने के लिए भेज दिया। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। कार्तिक से इससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की उम्मीद थी नहीं मुझे। आई नो आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी, लेकिन ऐसा करता है कोई? शादी की जल्दी उसे थी, नायरा को घर लेके जाने की भी जल्दी उसे थी। अब जब हम रस्में शुरू कर चुके हैं, दूल्हा ही गायब है। रिलैक्स नक्श, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। आता ही होगा। हाँ, वो कहीं काम से गया होगा, कहीं फंस गया होगा। तुम अभी उसे कसूरवार नहीं ठहरा सकते। कार्तिक की हरकतें ऐसी है चाचू, उल्टा सोचने पे मजबूर कर देती है। नक्श, कंट्रोल योरसेल्फ। नायरा, अरे वाह नायरा, बड़ी जल्दी तैयार हो गई तुम। नायरा, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? नायरा, क्या कर रही हो बेटा? नायरा क्यों कर रही हो ऐसे? रिलैक्स, संभालो अपने आप को। नायरा क्या हुआ? बोलो बोलो नायरा, क्या हुआ? नायरा कुछ तो कहो। नायरा, 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 नायरा क्या हुआ? बोलो नायरा, नायरा प्लीज बोलो क्या हुआ? नायरा, नायरा कुछ तो बोलो। नायरा,
रात वेट किया मैंने और आप अब आ रहे हैं। क्या हुआ? रात को बैटरी डाउन हो गई थी क्या? और रोमांस भी जाग गया। दिमाग की बत्ती तो जल गई लेकिन चेहरे की नहीं जली। वो भी जला लो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवा रहा हो। क्यों मुंह लटकाया हुआ है? स्माइल तो करो। एक बात करनी है तुमसे, जरूरी है। अच्छा, डरा रहे हो? अच्छा तरीका है उसे सरप्राइज देने का। अच्छा लाओ, अब बताओ क्या लाए हो मेरे लिए? तुम्हारे जैसा क्यूट होना चाहिए। ला दो। कुछ नहीं लाया हूँ, एक जरूरी बात करनी है नायरा। बस देखो, अगर ये प्रैंक हुआ ना तो फिर तुम देखना। कोई प्रैंक नहीं है नायरा, कोई सरप्राइज नहीं है। बहुत सीरियस बात करने आया हूं मैं तुमसे। आई लव यू नायरा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन शादी नहीं कर सकता। कार्तिक क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ? कार्तिक मुझे बताओ ना, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? क्या हो गया? तुम प्लीज मुझे बताओ ना कार्तिक। तुम प्यार करते हैं एक दूसरे से। अब हमारी शादी होने वाली है, अब शादी करना चाहते एक दूसरे से। तुम मना कर रहे हो। मैं बता रही हूँ, कोई कंफ्यूजन है कार्तिक। हम मिलके सॉर्ट कर लेंगे। और अगर मेरी भी गलती है ना तो मैं सॉरी कहने को तैयार हूँ। मैं तुमसे माफी मांग लूंगी, पर ऐसे मत करो ना प्लीज। ऐसे मत करो ना प्लीज। तुम्हारी कोई गलती नहीं है नायरा। इट्स मी, इट्स ओनली मी, और कुछ नहीं। क्या मतलब है इस बात का कार्तिक? हाँ? क्या हुआ ऐसा जो तुम शादी के दिन शादी तोड़ना चाहते हो? क्या हुआ ऐसा? कार्तिक तो तुम बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे, अब क्या हुआ? नहीं बता सकता तुम्हें, नहीं एक्सप्लेन कर सकता मैं। मुझे जाने दो, जाने दो। ऐसे नहीं जा सकते तुम्हें बताना होगा। नहीं बता सकता नायरा, और अगर बता भी दिया तो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा तुम्हें। आई लव यू नायरा, लेकिन ये शादी नहीं कर सकता मैं, मतलब नहीं कर सकता। हटा दो ये डेकोरेशन, हटा दो ये सब। कोई शादी नहीं होगी यहाँ पे। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। नायरा, 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 नायरा। मैंने सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा। मेरा साया भी मुझसे कभी दूर जाएगा। जब से ये रिश्ते जुड़े, I'm the one जिसने सबसे ज्यादा सहा है। ये क्या कर दिया किट्टू ने? मैंने कहा था ना आप सबसे, सीरियस नहीं है वो। आप उसका भरोसा नहीं कर सकते। आदत बन गई है उसकी हम सबके इमोशंस के साथ खेलने की। मजाक बना के रख दिया उसने हमारा और हमारे रिश्तों का, और सबसे ज्यादा मेरी बहन का। ऐसा नहीं है नक्श। आप अब भी ऐसा ही कह रहे हैं पापा? अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है बताइए? क्या तरीका ये? क्यों किया उसने ऐसा? है कोई लॉजिकल जवाब आपके पास? नहीं ना। आई नो इस सवाल का जवाब तो आप में से भी किसी के पास नहीं है। अरे उसके पास भी नहीं होगा। लेकिन इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस बार उसे ऐसी सजा मिलेगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। नक्श,
हट जाओ मेरे रास्ते से। अपनी भाई की सफाई देने आए हो तो ट्राई भी मत करना। इस बार उसने सारी हदें पार कर दी है। नक्श, इस बार गलती उसकी नहीं है, इस बार गलती मेरी है। नफरत कर रही होगी नायरा मुझसे, और करनी भी चाहिए। हूँ इसी लायक में। क्या सोच के आया था दोबारा उसकी लाइफ में कि कोई और उससे हर्ट न करे, और खुद ही कर दी। मैं ही क्यों निकाल उसका, सिर्फ मैं, और कोई नहीं। मेरी नायरा। कितनी स्टूपिड थी मैं, अपने दुखों के लिए कार्तिक और नायरा को ब्लेम कर रही थी। अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से मैंने उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आई एम सो सॉरी नक्श। कीर्ति, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम प्लीज साफ साफ बताओ तुम क्या कह रही हो। सॉरी कृष्णा जी, आपने एक बार फिर मुझे और नायरा को मिलवाया, लेकिन हमारी गलतियों की सजा हमेशा मेरी बहन को मिली है। मैं कीर्ति का भी गुनहगार हूं। जानता हूं सब नाराज है मुझसे, बहुत हर्ट किया मैंने सभी को। जिसको जो कहना है कह सकता है, सुनने के लिए तैयार हूं मैं। बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया मैंने सभी को। कोई बात भी नहीं करेगा मुझसे इसके लिए। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। नो कार्तिक, आई एम सॉरी। किस किस बात के लिए सॉरी बोलूं, किस मुंह से बोलूं? हमेशा गलत समझाया ना तुम्हें। तुम क्या करते हो वो दिखता है, लेकिन क्यों करते हो ये आज तक समझ नहीं पाया मैं। आज भी जब मुझे पता चला तुमने क्या किया है, मैं भड़क गया था। लेकिन जब पता चला क्यों किया है तुमने, तो बहुत शर्म आई। जिस इंसान को हमेशा शक की नजर से देखा, जब उसका त्याग पता चला तब कुछ रहा ही नहीं बोलने को। लेकिन फिर भी माफी मांग रहा हूं, अपना गिल्ट थोड़ा हल्का करने के लिए। नक्श प्लीज, तुम ये सब कार्तिक प्लीज कहने दो। आज हमेशा कहता था कि नायरा सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, मुझसे ज्यादा उसे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। लेकिन तुमने तो साबित कर दिया कि सिर्फ अच्छे भाई नहीं,
अच्छे पति भी हो। नायरा के लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, लेकिन जब कीर्ति ने अपनी इनसिक्योरिटीज बताई तुम्हें, तब नायरा से शादी तोड़ दी। देखो, हम सब जानते हैं कि नायरा के बिना तुम्हारा जीना बहुत मुश्किल है। उस दिन भी तुमने बहुत बड़ा कदम उठाया था, जब कृष को कीर्ति की गोद से नायरा को दिया था। उस दिन भी मैंने तुम पे इल्जाम लगाया था कि तुम ज़्यादती हो, धोखेबाज हो, लेकिन मुझे कैसे पता था कि तुम एक नहीं, दो नहीं, तीन लोगों की मदद कर रहे हो। कार्तिक, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। तुम अपनी बहन, मेरी बहन, हमारी दोनों फैमिलीज की कदर करते रहे, और मैं साइड में खड़े खड़े गलतियां ढूंढता रहा। कार्तिक, प्लीज, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें, नायरा, कीर्ति, आप सबको बहुत तकलीफ दी। प्लीज मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए कि मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं, प्लीज। दोस्त हो तुम्हारा, इसीलिए कह रहा हूं, गुस्सा अगर अंदर रहेगा ना नायरा, जहर बन जाए। इसलिए प्लीज सब कुछ निकाल दो बाहर। तुम्हें जो कहना है, जिसके बारे में कहना है, बस बेझिझक कह दो। ना तो तुम्हें कोई जज करेगा, और आई प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बस अपने सिस्टम से निकाल दो और थोड़ा सा लाइट फील करो। कार्तिक, तू मुझे भी माफ करेगा क्या? कभी माफ नहीं करने वाला तुझे। इतने सालों तक अकेली सहन करती रही तू, किसी से शेयर नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बताया। एक बार अपने भाई I'm sorry. I'm sorry. सॉरी। कार्तिक, नायरा बहुत नाराज है। अब कैसे मनाएंगे उसे? कार्तिक है ना, बना लेगा अपनी नायरा को कैसे भी करके। कैसे उसने मेरा दिल तोड़ दिया। हम शादी करने वाले थे, हम प्यार करते एक दूसरे से, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा क्या हो गया अचानक, बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई झगड़ा हुए उसने शादी तोड़ दी? ये तो बता देता कि मेरा कसूर क्या है। मन तो करता है लगा दूं एक, काम ही ऐसे करता है। कितनी बार शादी करोगे, और कितनी बार शादी करते करते तोड़ दोगे? कितनी बार जन्म जन्म साथ निभाने की कसमें खाओगे, और कभी भी नहीं टिकोगे उस पर? इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, आई प्रॉमिस। चल भाग, अब बारात के टाइम से पहले जाकर मना ला अपनी दुल्हन को। अरे भाग मतलब भागना नहीं है, हमारे पास गाड़ी है, हम भी घर ही जा रहे हैं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, नेवर। नेवर से नेवर नायरा, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कार्तिक से ज्यादा आई डोंट केयर। मेरा नेवर मतलब नेवर एवर। मीरा और कार्तिक का अब कोई रिश्ता नहीं है। कार्तिक, आई लव यू नायरा, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, लेकिन शादी नहीं कर सकता। नायरा,
एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। रुक जाओ भाई, वरना तुम उधर से बढ़ोगे और मैं इधर से। इस कांच पे चल। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गए क्या? ये क्या हो गया तुम्हें? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ऐसा। होता तो वैसा है जैसे तुम कहते हो, तुम करते हो। झूठ मूठ का सिट बन के मेरे सामने आ गए, फिर सच बताया कि कार्तिक को मुझे सच बता के शादी की बात की और फिर वही शादी तोड़ के भाग गए। ऐसा होता है ना? ऐसा करना चाहिए ना मुझे, है ना? तुम्हें पूरी बात नहीं पता इसलिए तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। मैं जानता हूँ अपनी नायरा को। मुझे एक मौका दो नायरा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आओ करो समझाने की कोशिश, करो कोशिश सच बताने की, करो ना। फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसा होता है। ये कांच, इस पे चल के आऊंगी तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालने के लिए। तुम पागल हो गई हो। देखो नायरा प्लीज ऐसा मत करना, मैं समझाता हूँ। जाओ यहाँ से। कहा मैंने, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऐसे ना हो। तुम चाह रहे हो कि मैं आऊं तुम्हें निकालने? हाँ? नहीं, नायरा। कोई भी कुछ भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया। बातें सारी याद आती है, ना रुका ये आंसू ना बह पाया। कितने गम दिल मेरा उठाता है। कार्तिक, इट्स ओके। अभी वो गुस्से में है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। दोबारा ट्राई करना। मैं भी कोशिश करूंगा, देखो किसी न किसी से मान ही जाएगी ना। हार नहीं मान सकते तुम कार्तिक बेटा, ना तुम ना हम सब एक साथ मिलकर नायरा को मनाएंगे। तुम चिंता मत करो। होली के दिन बिछड़े दिल मिल जाते हैं, ऐसा बहुत देखा है हमने। हाँ कार्तिक, कल होली है, अच्छे से रंग देना नायरा को अपने प्यार के रंग में। हाँ कार्तिक, कल नायरा की आंखों में कोई और रंग नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ तुम्हारे प्यार का रंग दिखना चाहिए। दिल से कोशिश कर कार्तिक, बात उसके दिल तक पहुंचेगी, मुझे विश्वास है। कल की होली कायरा की जिंदगी की सबसे यादगार होली होगी। I promise you guys that. I hope नायरा कल तक मान जाए, वरना बहुत गिल्टी फील करूंगा। आपसे ज्यादा तो मुझे गिल्टी फील होगा नक्श। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तुम्हें क्यों लगा कि नायरा और कार्तिक की वजह से? लग तो मुझे बहुत पहले से रहा था, लेकिन मैं चुप थी। पर जब कल मैंने आपको ये कहते हुए सुना कि वक्त आने पर हम अपना कृष नायरा को दे देंगे, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। नक्श, आपने ऐसा क्यों कहा? आपको एक भी बार मेरा ख्याल नहीं आया? जब हमें पता चला कि कृष हमारा बेबी है, तब नायरा ने भी तो उसे वापस कर दिया था। अगर वो हमारे लिए इतना बड़ा त्याग दे सकती है, तो हम उसके लिए उतना नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं नक्श, मैं नहीं। मैं इतनी महान नहीं हूँ। मैं कार्तिक और नायरा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक माँ के लिए उसका बच्चा उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाद में बाकी रिश्ते आते हैं। आई नो ये बातें सुनने में उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी त्याग और महानता की बातें, लेकिन पता नहीं कीर्ति, जरूरत आने पे हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। आप रहिए नक्श, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं अपना बच्चा किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में किसी और को नहीं दूंगी। बात खत्म।
सिचुएशन कुछ भी हो, तुम गिव अप नहीं कर सकते कार्तिक। थैंक यू। पर आपको शायद पता नहीं है कि मुझे सब पता है। दूर था तो क्या हुआ? हाँ, ताई जी से बात होती रहती है मेरी। कम ऑन, चीयर अप नाउ। आज होली है और आज तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के नए रंग भर जाएंगे। ट्रस्ट मी। मैं जो कह रहा हूँ बड़े यकीन से कह रहा हूँ। मन्नत मांगने गया था बाबा के दरबार में, स्पेशली तुम्हारे लिए, और आज तक बाबा ने मेरी कोई भी मुराद अधूरी नहीं छोड़ी। थैंक यू चाचू। थैंक्स मुझे नहीं, बाबा को कहना। When everything is all right. वो तो कहूंगा ही, पर आपको भी थैंक यू कहना बनता है ये हिम्मत देने के लिए। हाँ हाँ बस, चलो स्माइल करो। इतने रंग हैं इन थालियों में, पर हमारी नायरा के चेहरे पे बस एक ही रंग है, वो भी उदासी का। और ऋषभ ब्याह होता ना तो भी इसका मन बहल जाता। एक ही तो दोस्त है इसका, लेकिन उसको भी अचानक काम की वजह से जाना पड़ा वापस। हाँ भाभी माँ, अब बस कार्तिक इसे मना ले किसी भी तरह। राधे कृष्णा। रमा भाई, अरे गायू। नमस्ते राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। हैप्पी होली छोटी नानी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हाँ जी। रमा बहन, ऐसे अचानक बिना कोई खबर के? बात ही कुछ ऐसी थी भाभी माँ। नायरा, नायरा कैसी है तू? नायरा, ये गायू है। गायू दी, रश्मि बुआ की बेटी। भैया ने बताया था मुझे आपके बारे में, और मिष्टी और कुहू, उन्होंने भी बताया था कि आप और मैं बहुत क्लोज थे। सॉरी नायरा, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, आप अब तो आ गई हैं ना। नायरा, ये मेरी दादी है। रमा बहन, हाँ। आप क्या कह रही थी? कोई ऐसी बात कि अचानक आना पड़ा? जी, वो आपकी गायू विवान से शादी करने के लिए मान गई है। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। गायू बेटा, खुशी से कर रही हो ना शादी तुम? हाँ बड़ी नानी, विवान और मैं, हम दोनों बहुत खुश हैं। तो हमने सोचा ये खुशखबरी हम खुद ही जाके दे आते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा किया। अब आएगा असली मजा। मैंने कहा था ना, होली में बिछड़े दिल मिल जाते हैं। अब देखना, बाकी के भी मिल जाएंगे। आप लोगों ने इतनी तैयारी की है होली की, और कौन कौन आ रहा है? अच्छा, कार्तिक और उनके फैमिली भी आ रहे हैं ना? एक्चुअली हम उन्हें इनवाइट करना चाहते हैं शादी के लिए। नहीं, वो क्यों आएंगे यहाँ? वो अपने यहाँ खेलेंगे ना होली, यहाँ क्यों आएंगे? नायरा बेटा, ऐसे कैसे? कीर्ति उनकी बेटी है, कृष उनका नाती है, वो तो आएंगे ना। हाँ, तो बाकी लोग आ सकते हैं, लेकिन कार्तिक नहीं। नायरा, क्या तू उससे नाराज है? सॉरी गायत्री, लेकिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। दादी, वो मैं अभी आती हूँ। इसको क्या हुआ अचानक? बेटा, वो कार्तिक से नाराज है। हम सबको बस ये उम्मीद है कि कोई चमत्कार हो जाए और नायरा की नाराजगी दूर हो जाए, और कार्तिक और नायरा फिर से कायरा बन जाए। लगन
क्रिश की तरह मेरा भी ये पहला त्योहार है, क्योंकि इसके पहले का मुझे कुछ याद नहीं और मैं अपनी पहली होली खूब अच्छे से मनाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे रहते वो हो नहीं पाएगी। तो अब तुम डिसाइड कर लो, मैं ये त्योहार मनाऊं या कमरे में जाके अकेले चुपचाप बैठ जाऊं। नायरा, that's not fair. एक बार कार्तिक की बात तो सुन लो। आपको अचानक ये इतना अच्छा कैसे लगने लग गया भैया? जब इसने शादी तोड़ी थी तब सबसे ज्यादा गुस्सा तो आपको ही आया था ना, तो फिर आप बजाइए ढोल। मेरा झूठ सुन लिया तुमने, अब मेरा सच भी सुन लो प्लीज। मैं तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहती। सच और झूठ तो बहुत दूर की बात है। और हाँ, ये चेहरा नहीं देखना मुझे इसके बाद। चलिए होली मनाते हैं जोर शोर से। अजीब पागल है दोनों, समझ नहीं आता क्या करें इनका। सच पूछो तो हम तो हार गए इन दोनों से। नहीं सुहासिनी जी, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। जब तक सांस है तब तक आस है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे आंटी? बेटा, मैंने देखा है होली में रिश्ते जुड़ जाते हैं, शायद इस बार भी ऐसा ही हो। और वो कहते हैं ना, घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। हाँ, पर अगर इसका कुछ उल्टा असर हो गया तो? अब इससे और उल्टा क्या हो सकता है माँ? एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मेरी बात सुनो प्लीज, एक बार मेरी बात सुनो। सुनना पड़ेगा तुम्हें। अगर सच में मुझसे प्यार करते तो तुम्हें मेरी कसम, खबरदार जो इस लाइन को क्रॉस किया तो जहां हो वहीं रहो अपने सच के साथ। नायरा, मैंने लाइन नहीं क्रॉस की सच्ची, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। क्या सुनना बाकी है? सब सुन तो लिया। तुम्हारा झूठ, तुम्हारा सॉरी, जो तुमने कहा मैंने वो सब सुना भी और माना भी। एक बार नहीं सोचा कि सही है या गलत, सच है या झूठ। एक बार हर्ट फील नहीं किया, लेकिन अब हो रहा है तो मैं क्या करूं? मैं नहीं समझा पा रही हूँ अपने मन को। बहुत कोशिश की मैंने, नहीं हो रहा है मुझसे। मैं नहीं नायरा, नायरा, अपनों को अपनी बात कहने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। अपनी सफाई देने का एक मौका तो दो।